नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आप सभी का। मोस्ट वेलकम, वेलकम बैक। अब आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ई कैश की। बात करेंगे दोस्तों बेबीडॉज कॉइन की। जी हाँ, ई कैश की हाल्विंग कंप्लीट हो गई। ई कैश का हाल्विंग कंप्लीट होके काफी दिन हो गए। स्टिल अगर हम बात करेंगे ई कैश में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। एंड क्या अपकमिंग डेट्स है एंड ई कैश को लेके क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ बेबीडॉज कॉइन की क्या अपडेट्स है, क्या फ्यूचर दिख रहा है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करें। एंड इसी के साथ बात करेंगे दोस्तों, दो तीन बहुत बढ़िया कमेंट आए थे मुझे कि बुल रन कब आएगा एंड कब जाएगा, यानी कि बुल रन कब तक हमको देखने मिल सकता है एंड कब यहाँ पर खत्म हो जाएगा बुल रन। ये पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पर, सर मेरे पास $100, $200, $300 तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है एंड मैं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट पे लगा हूं जहां पर कि मैं $100-200 लगा के 20-25-30 हजार डॉलर तक की इनकम कर सकता हूं इस बुल रैली पे। एंड जो तीसरी क्वेश्चन यहाँ पर कि भाई हमारे पास कितना यहाँ पर पैसा होना चाहिए जो कि एक सफिशियंट इन्वेस्टमेंट हो ताकि वो हमको जाके बुल रैली पे कम से कम 1 करोड़ का रिटर्न दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एंड इन तीनों क्वेश्चन के साथ इस दो टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं दोस्तों पूरी मार्केट की कंडीशन सिचुएशन से, जो कि आई थिंक सो कि इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि मार्केट का कंडीशन किसी मेरे कहने पे या किसी बड़े के यूट्यूबर के कहने पे या फिर किसी छोटे यूट्यूबर या फिर किसी के कहने पे यहाँ पर सिनेरियो ये चेंज नहीं होने वाला। ये हमारे हाथ का खेल नहीं है कि हम लोग कहेंगे हाँ मार्केट कल सुधर जाएगा तो कल सुधर जाए, या फिर ये हमारे हाथ का खेल नहीं है कि मार्केट कल को डंप करेगा ये डंप कर जाए। नहीं, दिस ऑल आर स्पेकुलेशन। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही समझदारी सोच जो कि भाई डे टू डे लाइफ में यूज करते आए हैं कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे सही रहेगा, यहाँ गलत रहेगा। कब हमारी इन्वेस्टमेंट सही जगह बैठती है, कब गलत जगह बैठती है, तो हर किसी के साथ यही होता है। कोई यहाँ पर, मैं यहाँ पर जादू नहीं कर रहा हूँ कि कोई बड़े यूट्यूबर भी यहाँ पर जादू नहीं कर रहे, उनका भी पोर्टफोलियो लॉस में होता है, हमारा भी है एंड आपका भी है। तो कहने का यही मतलब है कि देखिए, दिस इज द मार्केट एंड यहाँ हम सभी पैसा बनाने के लिए आए हैं, ना कि पैसा यहाँ पर लुटाने के लिए। तो जो कुछ चल रहा है इसके साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड जहां तक रही बुलरन आने की बात कि बुल रन कब आएगी एंड हमारा $100-200 कहाँ तक लेके जाएगा एंड कितना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, उसमें बढ़ने से पहले हमारा मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, लाइक ई कैश के ऊपर। ई कैश को लेके क्या कुछ चल रहा है, बट उससे पहले दो मेजर अपडेट्स है। एक तो बिटकॉइन को लेके, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि देख सकते हो पेपल के जो प्रेसिडेंट है, पेपल आप सभी को पता होगा वन ऑफ द लीडिंग, अगर मैं बात करूं पेमेंट सिस्टम पेपल, उसका जो प्रेसिडेंट है लाइट स्पार्क, पेपल का प्रेसिडेंट और लाइट स्पार्क का सीईओ, ये दोनों मार्कस सेज एवरी कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड एंड ऑफ यूजिंग बिटकॉइन लाइटनिंग टू सेटल ट्रांजेक्शन। अब कहने का यही मतलब है कि आने वाले समय पे, आज नहीं कर रहे हैं बट अभी चर्चा चल रही है, बात चल रही है एंड बहुत जल्द जब यहाँ पर सबको समझ में आ जाएगा एंड जहां पर तक कि ये बोल रहे कि हर कोई बिटकॉइन का यूज करेगा, बिटकॉइन की लाइटनिंग नेटवर्क को यूज करेगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के लिए, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। एंड जहां पर एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि इस बार की बुल रैली जो 74,000 अभी बिटकॉइन टच किया था, इसको कम से कम डबल होना चाहिए। 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक की यहाँ पर टारगेट है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ई कैश की बात कर लेते हैं, ई कैश को लेके क्या कुछ चल रहा है। देखिए, ई कैश के अगर यहाँ पर ग्राफ को दे लेते हैं तो दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12 अप्रैल को ई कैश की हाल्विंग हुई एंड उसके बाद से अगर कंटिन्यूसली देखेंगे तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। अब ग्रोथ क्यों नहीं है, तो सिंपल चीजें हैं। अगर आप देखोगे 12 अप्रैल को ई कैश की हाल्विंग हुई एंड 18 अप्रैल को मतलब बिटकॉइन की हाल्विंग, तो दोनों हाल्विंग के बाद किसी का भी प्राइस ग्रोथ नहीं आया एंड ऊपर से मार्केट 74,000 से 60,000 आ गया, जहां की अगर हम बात करेंगे ई कैश को भी उसी का इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। एंड जहां हम समझते हैं, जो देखते हैं, हमने पहले भी बताया था कि जब तक इसकी हाल्विंग नहीं हो जाती तब तक रैपिडली ग्रोथ हमको देखने मिलेगा। एंड यहाँ तक आप देख सकते हो काफी अच्छी ग्रो करी थी एंड देन भी थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रो किया, देन यहाँ पर जैसे ही 12 अप्रैल आया उसके बाद से डिजाल, यानी कि इसकी कहानी खत्म। लेकिन एग्जैक्टली दिस इज नॉट एंड ऑफ द ई कैश। ई कैश में हमको भारी प्रॉफिट मिलेगा एंड डेफिनेटली मिलेगा। क्यों, यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूं, अब देख सकते हो ई कैश यहाँ पर कुछ अपडेट्स पुश किया है। डे 3 अंटिल
ई कैश जो XEC नेटवर्क है इसकी अपग्रेडेशन एंड कुछ चल रहा है, ठीक है। एंड अपग्रेड में ई कैश वेल्थ रिफाइंड कुछ करके है। अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन की गई है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वीडियो को अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर लेना। मैं इसको आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मे भी यहाँ पर स्ट्राइक लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि ई कैश अभी अपने आप को पूरी तरीके से एक अलग लेवल का डेवलप कर रहा है। एंड इसकी हाँ मतलब जो मैंने बताया कि बहुत कुछ डेवलपमेंट चल रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं। देखिए अभी तक वो जो बुल रन की बात चल रही थी वो आई नहीं है। स्टिल अगर हम बात करेंगे ई कैश की जो प्राइस में अच्छा खासा इंपैक्ट आया था, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखते हो बहुत बड़ी जंप आई थी, सिर्फ और सिर्फ हाल्विंग का इफेक्ट है। एंड हम सभी को पता है जब तक यहाँ पर हाइप बनी रहती है तब प्राइस बढ़ता है, लेकिन जो एग्जैक्टली प्राइस बढ़ना था जो कि मार्केट के साथ बढ़ेगा, बिटकॉइन के साथ बढ़ेगा, वो अभी तक देखने नहीं मिला। तो निराश मत होइए, डेफिनेटली हमको अभी तक भी 5 to 10x की उम्मीद है ई कैश की। जहां पर हमने लो में एंट्री बना के रखी है वहां से कम अभी भी जो प्राइस जोन पे यहाँ से 5x। देखिए जो भी बंदे हैं ना सबको यहाँ पर उम्मीद है कि अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी। एंड 93% 94% सप्लाई ऑलरेडी इन मार्केट, तो एक अच्छी खासी उम्मीद की हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जब तक कि BTC का प्राइस यहाँ पर 1,20,000 1,30,000 को टच करे, तब तक हमको बहुत अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है, ठीक है। तो वेट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंस के साथ वेट करना है। एंड दूसरी जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर डिटेल में बेबीडॉज कॉइन। तो बेबीडॉज कॉइन की अगर हम डिटेल में देखते हैं बाइनांस की लिस्टिंग की अपडेट्स को लेकर सबसे पहले बात कर लूं। अभी तक देखिए बाइनांस पे कुछ मीम कॉइन की यहाँ पर अभी कुछ ही समय आई थिंक सो 2 to 3 मंथ एगो बाइनांस प्रोमोट कर रहा था कि वो मीम कॉइन की लिस्टिंग देगा। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो मीम कॉइन थे एंड बाइनांस की जो लिस्टिंग हो रही थी स्टिल 3 मंथ हो गए हैं। एंड जो पार्टिसिपेशन पे भी जो यहाँ पर चला अभी तक कोई भी एक सिंगल टोकन की यहाँ पर कोई भी सिंगल मीम कॉइन का उस पार्टिसिपेशन से अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है। दैट मीन्स मे बी लिस्टिंग पॉज हो गया है या फिर लिस्टिंग की अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है। एंड जहां तक बेबीडॉज कॉइन की सवाल है तो देखते हैं कि कौन सा टोकन अनाउंसमेंट में आता है, क्योंकि बेबीडॉज कॉइन भी 2-3 रैंक पे था। एंड जहां तक कम्युनिटी या फिर मैं ग्रोथ की बात करूं बेबीडॉज कॉइन की, तो कम्युनिटी तो ऑलरेडी काफी बड़ी है बट ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। एंड अभी अगर हम बात करते हैं बेबीडॉज कॉइन की तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स है लाइक बेबीडॉज कॉइन क्या लाइक 10th अब देख सकते हो नेक्स्ट वीक बेबीडॉज कॉइन अपना इमेज NFT गैलरी यहाँ पर लाइव करने वाला है, NFT मार्केट प्लेस लाइव करने वाला है। एंड जहां बात करेंगे इसके ऑलरेडी पहले NFT गैलरी किया है, व्हेन ये इमेज जनरेटर को किया है। जहां तक मुझे लग रहा है ये कोई फ्रूटफुल चीज नहीं है इसे इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए, बस धंधा दिखाना पड़ेगा, वही धंधा एक दिखाना पड़ेगा तो दिखा रहे हैं। एंड जहां तक सवाल है बड़े बड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो NFT प्रोजेक्ट है वो भाई फेल्यूर मार रहे हैं, तो बेबीडॉज कॉइन को कुछ हटके चाहिए हाइप लाइक बाइनांस की लिस्टिंग, तो बेबीडॉज कॉइन की बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पर जो सीन बन रहा है बेबीडॉज कॉइन बोलो आप यहाँ पर बिटगेट प्राइस बोलो या फिर मैं बात करूँ ऐसे कुछ टोकन्स है जो कि सिर्फ डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है बट स्टिल कॉइन में ग्रोथ नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, लोग थक गए हैं या फिर इन्वेस्टर थक गए हैं इन्वेस्टमेंट करते करते, या फिर ज्यादातर लोगों को ट्रस्ट या फिर वो जो विश्वास चीज है ना मन के अंदर से विश्वास नहीं है जिसके कारण यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। स्टिल बेबीडॉज कॉइन पे बुलिश है क्योंकि बेबीडॉज कॉइन अपना लो पे चल रहा है, ठीक है। अगर हम प्राइस को देखते हैं तो बहुत ही लो पे चल रहा है एंड बुल रन पे भाई रद्दी से रद्दी कॉइन चल जाते हैं एंड इसकी भी कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है, तो संभावना भाई 5 to 10x की बुल रन तक है। एंड जहां तक देख सकते हो इसकी मार्केट कैप $250 मिलियन की है, तो भाई ये 1 बिलियन 2 बिलियन जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ संभावना है कि ये बुल रन को अपना ATH को तोड़े, ठीक है। एंड जैसे कि मैं बात कर रहा था ई कैश की, तो अगर आप ई कैश की यहाँ पर डिटेल्स देखते हो तो ई कैश भाई अगर आप देखोगे सितंबर 2023 से बढ़ना चालू हुआ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छा रैली दिखाया, फिर जनवरी थोड़ी ड्रॉप आई, फिर फरवरी मार्च अगर देखो काफी बड़ी परफॉर्मेंस दी, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी प्राइस में जब 4 से 5 महीना ग्रोथ आया तो डेफिनेटली यहाँ पर डंप आएगी। एंड जहां तक लग रहा है कि आगे अक्टूबर तक ये फिर से हमको सुधरता हुआ दिखेगा। एंड जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आज की $100-200 कितना बना के जाएगा अक्टूबर तक एंड बुल रन कब तक देखने मिलेगी, तो देखिए बुल रन की एग्जैक्ट कोई डेट को एलाबोरेट नहीं कर सकता। जो डेटा है 2016 की, जो डेटा है 2020 की, तो ये डेटा कहता है कि बुल रन
हाल्विंग के 4 से 5 6 महीने के बाद से लेके कम से कम 6 महीना, कम से कम हाल्विंग का 1 साल के अंदर हमको बुल रन देखने मिलता है, जहां पर कि 5 से 6 महीना मार्केट पूरा पिक पे रहता है एंड एक टाइम ऐसा आता है पूरी की पूरी ऊपर देन धीरे धीरे नीचे। तो समझ में यही आ रहा है कि बुल रन देखिए अभी बिटकॉइन की हाल्विंग गई एंड बिटकॉइन की हाल्विंग जाने के बाद मार्केट में अभी थोड़ी करेक्शन आ सकती है 2 से 3 महीना तक। एंड जहां तक संभावना है अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर से लेके 2025 अक्टूबर के बीच कहीं पर भी हमको ये रैली फूटता हुआ दिख सकता है। एंड जहां समझ में आए कि बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000, $1,20,000, $1,25,000, $1,50,000 तक टच कर गया, तो समझ लो भाई वही गोल्डन आ गया। एंड वहां पर अगर मार्केट आपकी जो पोर्टफोलियो है 5x 10x 20x हो जाता है, दैट्स इनफ, तब आपको एग्जिट कर लेना है। ये है गोल्डन की कहानी, कब आएगी कब जाएगी, ठीक है। ये है एग्जैक्ट एक टाइम फ्रेम जहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड इसके अंदर तक अगर नहीं दिखता है तो मे बी आवर बैड लक की नहीं बोल रहे हैं कि जो हम लोग इतना दिनों से जो कुछ सीखे वो सब गलत है, ठीक है। अब रही $100-200 में हमको यहाँ पर 20-25 हज़ार डॉलर कमाने के, तो उसके लिए भाई आपका चंक ये जो लक है ना बहुत मोटा होना पड़ेगा। $100-200 का अगर हम मान के चलो आपके पास $100 है एंड $100 में अगर हम यहाँ पर 100x लगाते हैं तो वो $10,000 बन जाता है, ठीक है। एंड $200 लगाते हैं 20,000, मतलब आपकी $100 100x होनी है। एंड $100 100x होनी है तो काफी सारे ऐसे टोकन्स है मार्केट में जो कि आपका $100 को 100x इजीली बना जाएगा, ठीक है। $100 को $10,000 बना सकता है अगर 100x हो जाए। तो चीजें ये है कि आपको उस लेवल की कॉइन पे इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके ऊपर हम डेफिनेटली और बहुत सारे वीडियोस पे बात कर रहे हैं कि हाँ पोटेंशियल है, जैसे कि लो मार्केट कैप नई कॉइन, क्योंकि पुरानी कॉइन में तो अभी वो 100x वाले रिटर्न नहीं रहे क्योंकि वो 10-10 20-20 30 हज़ार बढ़ चुके हैं। तो आपको नए टोकन सेलेक्ट करने हैं, बट आपका लक भी होना है कि आप $100 लगा ले वही टोकन ही बढ़ेगा। तो डिफिकल्टीज बहुत कुछ है यहाँ पर कि आप लगा रहे हो वो टोकन बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी कुछ टोकन्स ऐसे हैं जिनका सप्लाई मार्केट में 1-1.5 सालों के अंदर आएगा नहीं, जो नए लॉन्च हुए हैं, जिनके पीछे के टीम अच्छे। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पर क्या है थोड़ी संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि मार्केट कैप भी लो होगा, सप्लाई भी लो होगा। एंड 1-1.5 सालों के अंदर कोई सप्लाई नहीं आएगा एंड 1-1.5 सालों के अंदर जहां पर एक्सपेक्टेशन बुल रन है, तो यहाँ पर आपका जो है $100-200 को 10,000 20,000 $30,000 पे कन्वर्ट कर सकता है। बाकी बात रही कि हमारे पोर्टफोलियो का मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमको करोड़ों मिले। तो सिंपल चीजें है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन 10x तक की रखते हैं कि ऑल टोटल हमारे पास 20 प्रोजेक्ट है, 25 प्रोजेक्ट है, कोई भाई 50x बढ़ गया, कोई 5x डाउन हो गया, कोई 10x बढ़ गया, कोई 2x बढ़ गया, एवरेज हम कैलकुलेट करें 10x की। एंड जहां तक लगता है कि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख की होती है तो वो 10 लाख इस लेवल का बना सकता है, 20 लाख, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख की है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट तो वो शायद 1 करोड़ को बना जाए, ऊपर नीचे हो सकता है। बट जनरल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक बुल रन के लिए कम से कम आप तैयारी मार के चलो कि 10x की आपकी पोर्टफोलियो होनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब सिंपल चीज है, ठीक है। तो दोस्तों यही कहानी है, मुझे जहां तक लगता है, मुझे जहां तक समझ है मैंने बता दिया। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करके बताना। आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट और भी कई सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।